जवाब दिया। जो मेरा प्रेजेंट क्वेश्चन था अगर वो लिखित में आ गया होता, जो उन्होंने पढ़ा है, तो सही बोल रहे हैं कमाल अख्तर जी की वो सारा का सारा मैटर जो है कंसाइज हो जाता। मेरा अनुपूरक है बस लास्ट आपसे ये कि आपने शिक्षा मित्रों की बात की और मैंने ये भी बताया कि 1,60,000 शिक्षा मित्रों में 50% ऐसे हैं जो टेट और सीटेट क्वालिफाइड हैं। तो मेरे क्वेश्चन में पहला ये कि जो आप ट्रेनिंग की बातें कर रहे हैं, जो आपने सारी बताई बट लिखित मेरे पास नहीं आई थी, इन ट्रेनिंग्स में क्या शिक्षा मित्रों को भी ट्रेनिंग दी गई है? क्योंकि उन्हें आपने जिम्मेदारी दी है बच्चों को पढ़ाने की, अगर नहीं दी गई है कि तो क्यों नहीं दी गई? दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके विभाग का 23-24 और 24-25 का जो बजट है उसमें से आपने 30% बजट जो है 23-24 में नहीं इस्तेमाल किया और 24 से 25 में 40% का बजट नहीं इस्तेमाल किया। अभी तक शिक्षा प्रेरक जो रहे हुए थे उनके भी पैसे जो हैं, उनके मानदेय जो है उनके पास नहीं गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या शिक्षा प्रेरकों की जो मानदेय है सरकार उनको देगी? और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको ट्रेनिंग और समायोजन की बात करेगी? जो क्वालिफाइड है, जो सीटेट और टेट क्वालिफाइड है, उनको क्या समायोजन की बात करेगी? साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट विधानसभा लखनऊ से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर आज एक बार पुनः मछली शहर जौनपुर की विधायक रागिनी सोनकर ने शिक्षा प्रेरकों और शिक्षा मित्रों का मुद्दा विधानसभा में उठाया है और सरकार से मांग किया है क्या जो टेट क्वालिफाइड शिक्षा मित्र है उनका समायोजन सरकार करेगी, और प्रदेश में जो 1 लाख शिक्षा प्रेरक हैं जो कि 7 से 8 सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्या उनका बकाया मानदेय देगी? इस पर शिक्षा मंत्री का क्या बयान आया है, इन तमाम जानकारियों हम आप तक पहुंचाएंगे। तो एक बार मैं अपने चैनल के माध्यम से डॉक्टर रागिनी सोनकर, जो कि मछली शहर जौनपुर की विधायक हैं, हमारे पीड़ा को प्रदेश के सर्वोच्च पटल विधानसभा में रखा, उसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो साथियों यह आपके संघर्ष का ही नतीजा है कि एक बार पुनः पूरे प्रदेश के शिक्षा प्रेरकों की आवाज़ विधानसभा में गूंजी है। देखें पूरी रिपोर्ट एक बार पुनः क्या मांग कर रहे हैं शिक्षा प्रेरकों, शिक्षा मित्रों को लेकर रागिनी सोनकर माननीय विधायिका, और क्या जवाब शिक्षा मंत्री का आया है, और कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। देखें पूरी रिपोर्ट। जो मेरा प्रेजेंट क्वेश्चन था अगर वो लिखित में आ गया होता, जो उन्होंने पढ़ा है, तो सही बोल रहे हैं कमाल अख्तर जी की वो सारा का सारा मैटर जो है कंसाइज हो जाता। मेरा अनुपूरक है बस लास्ट आपसे ये कि आपने शिक्षा मित्रों की बात की और मैंने ये भी बताया कि 1,60,000 शिक्षा मित्रों में 50% ऐसे हैं जो टेट और सीटेट क्वालिफाइड हैं। तो मेरे क्वेश्चन में पहला ये कि जो आप ट्रेनिंग की बातें कर रहे हैं, जो आपने सारी बताई बट लिखित मेरे पास नहीं आई थी, इन ट्रेनिंग्स में क्या शिक्षा मित्रों को भी ट्रेनिंग दी गई है? क्योंकि उन्हें आपने जिम्मेदारी दी है बच्चों को पढ़ाने की, अगर नहीं दी गई है कि तो क्यों नहीं दी गई? दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके विभाग का 23-24 और 24-25 का जो बजट है उसमें से आपने 30% बजट जो है 23-24 में नहीं इस्तेमाल किया और 24 से 25 में 40% का बजट नहीं इस्तेमाल किया। अभी तक शिक्षा प्रेरक जो रहे हुए थे उनके भी पैसे जो हैं, उनके मानदेय जो है उनके पास नहीं गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या शिक्षा प्रेरकों की जो मानदेय है सरकार उनको देगी? और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको ट्रेनिंग और समायोजन की बात करेगी? जो क्वालिफाइड है, जो सीटेट और टेट क्वालिफाइड है, उनको क्या समायोजन की बात करेगी? धन्यवाद। माननीय सदस्य ने जो ट्रेनिंग के संबंध में प्रश्न किया है, इस समय इस से संबंधित मुझे आपको अवगत कराना है। माननीय सदस्य को ट्रेनिंग के जो कार्यक्रम है वो अपर प्राइमरी के जो बच्चे हैं 6 से लेकर के 8 तक डिजिटल लिटरेसी को लेकर के और कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के 6 से 8 तक के बच्चों को ही इन सारी सुविधाओं से जोड़ा जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे इन सारी चीज़ों को उनको समझ नहीं होती है। इस संबंध में